हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह कहानी है गर्भवती दो परियों की। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मजेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में दो परियां रहती थी। दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर थी। उनमें से एक का नाम था सिंड्रेला परी और दूसरी का नाम नील परी था। परीलोक में वह दोनों बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। सिंड्रेला परी नील परी से बड़ी थी। वह बहुत दयालु स्वभाव की थी, जबकि नील परी सिंड्रेला परी से दिखने में ज्यादा सुंदर थी, जिस कारण उसमें बहुत घमंड था। वह दोनों परियां अब बड़ी हो चुकी थी और वह दोनों परी परीलोक की दुनिया में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी और उन्हें पृथ्वीलोक की दुनिया बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वे पृथ्वीलोक के लड़के से ही शादी करेगी। पृथ्वीलोक में दो भाई अपनी माँ के साथ रहा करते थे। उन दोनों भाइयों में बहुत ही प्यार था। बड़े भाई का नाम विकास था। विकास अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बड़ी सी फैक्ट्री में काम किया करता था। वही मोहित कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। एक दिन दोनों परियां परीलोक से पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आती हैं। तभी विकास और मोहित दोनों घूमने के लिए जंगल की ओर से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें वह दोनों परियां पृथ्वीलोक पर आते हुए दिखाई देती हैं। वह उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी मोहित विकास से कहता है, विकास भैया, देखो वह दोनों परियां कितनी सुंदर हैं। लगता है वह हमारे दुनिया में घूमने के लिए आई हैं। भैया चलो इन परियों के पास, इन्हें हम पास से देखेंगे। हाँ मोहित, शायद तुम सही कह रहे हो। लगता है यह घूमने के लिए ही यहाँ पर आई है। विकास मोहित की बात सुनकर वह दोनों परियों के पास चले जाते हैं। तभी वह परियां भी उन दोनों को देखते ही पसंद कर लेती है और अब वह परियां जब भी पृथ्वीलोक पर घूमने आती, विकास और मोहित से जरूर मिलकर जाती और वह सोचती है कि हम जब भी शादी करेंगे इन्हीं से करेंगे। अब मोहित की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है और वह भी MNC कंपनी में काम कर रहा होता है। एक दिन जब वह परियां पृथ्वीलोक पर मिलने के लिए आती हैं, तो विकास और मोहित उन परियों को प्रपोज करते हैं। सिंड्रेला परी, तुम बहुत सुंदर हो और क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो? हाँ विकास, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार मोहित भी नील परी को प्रपोज करता है और वह भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार वह दोनों परियां अपनी परी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं, माँ, हम दोनों पृथ्वीलोक पर रहने के लिए जाना चाहते हैं और हम वहीं पर शादी भी करना चाहते हैं। वहाँ पर हमें दो लड़के बहुत पसंद हैं और हम उन दोनों से ही शादी करना चाहते हैं। माँ, हम इस परीलोक की दुनिया से बहुत बोर हो चुके हैं और अब हमें पृथ्वीलोक की दुनिया में ही रहना है। परी माँ को दोनों परियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बेटा, हम परियों के लिए परीलोक ही बना है और हमें इसी दुनिया में रहना होगा और तुम्हें इसी परीलोक में शादी भी करनी होगी। परी माँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे तो बस पृथ्वीलोक पर ही रहना है। अब आप हमें पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा दे दो। मैं तुम दोनों को पृथ्वीलोक पर जाने की आज्ञा दे देती हूँ, लेकिन हमारे परीलोक की एक शर्त है कि तुम्हें अपनी सारी जादुई शक्ति यहीं पर छोड़कर जानी होगी। दोनों परियां अपनी अपनी जादुई शक्ति छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। परी माँ, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम अपनी शक्तियाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं। परी माँ उन दोनों की जादुई शक्ति वापस ले लेती है और उन्हें पृथ्वीलोक पर जाने की अनुमति दे देती है। वह दोनों परियां अपनी बिना शक्ति के पृथ्वीलोक पर आ जाती हैं और वहां आकर सिंड्रेला परी विकास के साथ और नील परी मोहित के साथ शादी कर लेती हैं। शुरू में तो दोनों परियां एक साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। सिंड्रेला परी नील परी को अपनी छोटी बहन समझकर बहुत प्यार करती है और नील परी भी सिंड्रेला परी से बहुत प्यार करती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सिंड्रेला परी रोज बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी और वहीं नील परी को ज्यादा अच्छा खाना बनाना नहीं आता था। विकास और मोहित सिंड्रेला परी के हाथों का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। यह सब देखकर नील परी को सिंड्रेला परी से जलन होने लगती है
और वो सिंड्रेला परी से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने लगती और उसे खड़ी खोटी सुनाती। फिर भी सिंड्रेला परी नील से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन नील परी अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाती है। मोहित जैसे ही कमरे में जाता है तो वह नील परी को बेहोश देखता है और वह जल्दी से फोन करके अपने डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर नील परी का इलाज करते हैं और कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, मुबारक हो, आप पिता बनने वाले हैं। मैं कुछ दवाई देता हूँ, आप इन्हें खिला दीजिएगा, ये जल्दी होश में आ जाएंगी। क्या सच में मैं बाप बनने वाला हूँ? सभी लोग बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर में नील परी को भी होश आ जाता है। जब नील परी को यह बात पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होती है। सिंड्रेला परी नील परी की बहुत सेवा करती है, लेकिन फिर भी नील परी सिंड्रेला परी को ताने दिया करती और सिंड्रेला परी को कहती है, सिंड्रेला मैं तो माँ बनने वाली हूँ और तुम तो बांझ हो बांझ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी भी कोई संतान होगी। सिंड्रेला परी यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दे दिया है, बस अब मुझे भी एक बच्चा दे दो। सिंड्रेला परी की प्रार्थना सुनकर भगवान उसे भी कुछ ही दिनों में माँ बनने का मौका देते हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश होती है कि वह भी माँ बनने वाली है और बाकी के सभी लोग भी बहुत खुश होते हैं। उनके घर में अब दुगनी खुशी मिलती है। लेकिन नील परी जब यह बात सुनती है तो उसे सिंड्रेला परी से जलन होने लगती है और वह सिंड्रेला परी के बच्चे को मारने की किसी न किसी प्रकार कोशिश करती रहती, लेकिन सिंड्रेला परी अपना बहुत ध्यान रखती, जिस कारण वह उस बच्चे को मारने में असफल हो जाती है। ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वे दोनों अपना चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने लगती है कि तभी नील परी सिंड्रेला परी को गिराने के लिए सीढ़ियों पर पानी डाल देती है और वो दोनों जैसे ही बाहर जाने लगते हैं कि तभी सिंड्रेला परी कहती है, नील परी, मैं अपनी पहले की रिपोर्ट लाना भूल गई हूँ, मैं वो रिपोर्ट लेकर आती हूँ। नील परी यह भूल जाती है कि उसने सीढ़ियों पर पानी गिरा रखा है और वह जैसे ही आगे की ओर बढ़ने लगती है वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। यह सब देखकर सिंड्रेला परी नील परी को सीढ़ियों से उठाकर कमरे में ले जाती है और विकास और मोहित को फोन करके बुलाती है। सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं और नील परी को एडमिट कर देते हैं। नील परी एडमिट करते ही सिंड्रेला परी को भी पेट दर्द होने लगता है। डॉक्टर उसे भी एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं तो कहते हैं, मुबारक हो, सिंड्रेला परी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर विकास और मोहित दोनों बहुत खुश होते हैं। मोहित डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, नील परी कैसी है और उसे क्या हुआ है? सॉरी मोहित, नील परी तो सही है लेकिन हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। यह खबर सुनकर मोहित दुखी हो जाता है। यह सब बात सिंड्रेला परी भी सुन लेती है और वो मोहित से कहती है, तुम उदास मत हो मोहित, मुझे 2 बेटियां हुई हैं, तुम इनमें से एक नील परी को दे दो और हाँ, तुम उसे उसके बच्चे के मरने की बात मत बताना। ये लो मोहित, ये नील परी को दे दो। मोहित, सिंड्रेला सही कह रही है, तुम यह बच्चा नील परी को दे दो। मोहित सिंड्रेला की इस दया को देखकर उससे बहुत खुश होता है और सिंड्रेला परी से कहता है, सिंड्रेला, तुम्हारा धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो और आप दोनों तो मेरे लिए भगवान का फरिश्ता हो। मोहित उनमें से एक बच्चे को नील परी के पास ले जाकर रख देता है और कहता है, नील परी, तुमने एक बेटी को जन्म दिया है जो बहुत अच्छी है। नील परी भी यह खबर सुनकर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो सब घर आ जाते हैं। एक दिन नील परी की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और घर पर भी कोई नहीं होता। तभी सिंड्रेला परी नील परी के पास आती है और कहती है, अरे नील परी, तुम्हारी बेटी को तो बुखार आ गया है, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सिंड्रेला की बात सुनकर नील परी कहती, तुम चुप रहो सिंड्रेला परी, जरूर मेरी बेटी को तुम्हारी ही नजर लगी होगी। नील परी सिंड्रेला को उल्टा सीधा सुनाकर बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है। थोड़ी देर बाद विकास और मोहित घर आते हैं। सिंड्रेला रो रही होती है। तभी वे दोनों सिंड्रेला से पूछते हैं, सिंड्रेला, क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो? सिंड्रेला विकास को सारी बात बताती है
और मोहित भी यह सब सुनकर नीलपरी से बहुत गुस्सा हो जाता है। नीलपरी जब वापस आती है तो मोहित नीलपरी को बहुत सुनाता है और कहता है, नीलपरी, आज जो तुमने किया वह बहुत गलत था। तुम्हें सिंड्रेला परी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मोहित, मैं सिंड्रेला के साथ नहीं रहूंगी, वह बहुत बुरी है। वह तो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। नीलपरी, यह तुम गलत कह रही हो। सिंड्रेला परी तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता भी है कि यह बेटी तुम्हारी नहीं बल्कि सिंड्रेला परी की है। वह अपने बच्चे को क्यों मारना चाहेगी? नीलपरी यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है और पछतावा करती है कि मैंने सिंड्रेला परी को गलत समझा। नीलपरी सिंड्रेला के पास जाती है और कहती है, सॉरी सिंड्रेला परी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तुम तो दिल की बहुत ही अच्छी हो। तुम तो देवी हो, देवी। अरे नीलपरी, ऐसा मत कहो। मैंने तो बस तुम्हारी खुशी के लिए ये सब किया था। सिंड्रेला परी नीलपरी को माफ कर देती है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी नई मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।